वीडियो में हम बात करेंगे भरत तिवारी केस की। न्यायिक जांच शुरू होते ही पुलिस का यू टर्न नजर आया। एफआईआर से पिता और भाई का नाम हटा दिया है। आखिरकार पुलिस ने ये यू टर्न क्यों लिया भरत तिवारी केस में, इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। 17 जून 2026 की सुबह शाहपुर थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार के स्वलिखित बयान पर कांड संख्या 169/26 दर्ज किया गया था। इसी एफआईआर से नाम हटाया गया है। क्यों, वो समझिए। दरअसल भोजपुर जिले के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में एक तरफ न्यायिक जांच शुरू हो गई है तो दूसरी तरफ पुलिस ने यू टर्न ले लिया है। एनकाउंटर के बाद शाहपुर थाने में दर्ज उस प्राथमिकी से भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी का नाम हटा दिया गया है, जिसमें उन पर भरत को संरक्षण देने और उसके अवैध हथियार की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया गया है। 17 जून 2026 की सुबह शाहपुरा थाना में तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेश मालाकार के स्वलिखित बयान पर कांड संख्या 169/26 दर्ज किया गया था और इस एफआईआर में कहा गया था कि पुलिस टीम भरत भूषण तिवारी की गिरफ्तारी और अवैध पिस्टल की बरामदगी के लिए बिलौटी गांव पहुंची थी। सुबह करीब 5:10 पर पुलिस ने भरत के घर की घेराबंदी की। दरवाजा खुलते ही भरत पुलिस को देखकर कमरे में भाग गया और कथित तौर पर पिस्टल निकालकर पुलिस पर फायरिंग की कोशिश की। इसके बाद वह छत पर चढ़ गया और पुलिस टीम पर कई राउंड फायरिंग की, जिससे पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। एफआईआर में दावा किया गया था कि जब पुलिस ने भरत के पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी से पूछा कि भरत के पास अवैध हथियार कहां से आया है, तो दोनों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। पुलिस ने अपने बयान में लिखा कि दोनों पहले से हथियार की जानकारी होने के बावजूद पुलिस को सूचना नहीं दे रहे थे। वहीं एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया था कि भरत के सोशल मीडिया पर पिस्टल के साथ कई वीडियो पहले से वायरल हो चुके थे। इसके बावजूद परिवार ने पुलिस को सूचना नहीं दी, जिससे यह प्रतीत होता है कि दोनों भरत को अवैध हथियार रखने में संरक्षण दे रहे थे। इन्हीं आरोपों के आधार पर पुलिस ने भरत तिवारी के साथ साथ उनके पिता काशीनाथ तिवारी और भाई चंदन तिवारी को भी आरोपी बनाया था। पुलिस ने भरत तिवारी, उनके पिता और भाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 132, 109, 351, 352 और 3/5 के साथ साथ आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27 और 35 के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं गुरुवार यानी कि 25 तारीख को पुलिस ने इस मामले की समीक्षा के बाद काशीनाथ तिवारी यानी कि पिता और भाई चंदन तिवारी का नाम एफआईआर से हटा दिया। दोनों के नाम हटाने के बाद यह सवाल उठने लगे कि यदि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य थे तो शुरुआत में उन्हें आरोपी क्यों बनाया गया, नहीं थे मतलब पर्याप्त साक्ष्य तो क्यों आरोपी क्यों बनाया गया, और यदि साक्ष्य नहीं थे तो गंभीर धाराओं में नाम जोड़ने का आधार क्या था। वहीं भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले पर गुरुवार यानी कि 25 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आई। वे पटना के ज्ञान भवन में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दरमियान उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई भी समस्या सामने आती है तो सरकार तुरंत चिंतित होकर उसको आगे बढ़ाती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि भोजपुर में एक घटना घटी, तुरंत बिहार सरकार ने जुडिशियल कमीशन का गठन किया क्योंकि न्याय मिले, कोई अगर गलत है तो उस पर कार्रवाई हो। वहीं सम्राट चौधरी ने उक्त बयान एक कार्यक्रम के जरिए तब दिया जब इस केस की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। हालांकि इससे पहले जब वे मीडिया के सामने आए थे तो पत्रकारों ने उनसे भरत तिवारी केस पर सवाल किया था तो उन्होंने चुप्पी साध ली थी। अब एक कार्यक्रम के जरिए यह बताने की कोशिश की है कि सरकार कैसे चिंतित है। वहीं बीते बुधवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें भोजपुर एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच की मुहर लगी थी। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा को जांच की जिम्मेदारी मिली है और उसके बाद गुरुवार की 25 तारीख को विनोद सिन्हा बिलौटी गांव पहुंचे थे, परिजनों से मिले थे। बता दें कि गुरुवार को ही यानी कि 25 तारीख को ही पटना के ज्ञान भवन में आपातकाल की स्थिति में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी की ओर से किया गया था और उसमें जेपी आंदोलन के अंदर का आंदोलनकारियों को सम्मानित भी किया गया और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा कई सांसद, मंत्री, विधायक भी उपस्थित थे और इस मौके पर जहां सम्राट चौधरी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो वहीं जेपी नड्डा ने भी उन्हें जमकर घेरा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।